हाँ, हाँ, सबसे बड़ी पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी है, दैट्स द मेन फैक्टर। और आपके पास अब 5 साल का रनवे है। सब लोग सोच रहे थे कुछ ब्रेक आ सकता है, कुछ अनसर्टेनिटी थी, वो अनसर्टेनिटी अब खत्म हो गई है। और सारे मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो एलोकेशंस आप देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, सेम है। तो उससे क्या है, जो जो लोग रुके हुए थे वो थोड़ा सा नाउ दे आर एक्चुअली कमिंग बैक टू द मार्केट। प्लस मुझे लगता है जो फोकस है वो अब लार्ज कैप्स पे, जो कि अंडर वैल्यूड थे, जहाँ पर नहीं था वहाँ पर ज़्यादा शिफ्ट हो गया। तो लास्ट 1 महीने में देखेंगे अगर आप, अदर देन आई थिंक द डिफेंस स्टॉक्स, जो मेजर एक्टिविटी रही है वो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस। इन्फोसिस जो आईटी सेक्टर सब लोग ना 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 कर रहे थे, वो भी 20% एक साल में ग्रोथ दे गया। अच्छा तो एक मिनट में रोक रहा हूँ। किसी को पी की चिंता नहीं है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा बाजार का। सस्ता हुआ कब था? हमें है चिंता। आपको है ना? अभी रुक बिल्कुल जाओ, है। आता हूँ मैं आपके चिंता पास। है। रिलायंस कभी सस्ता हुआ था क्या? कि बहुत सस्ता मिल रहा था इसलिए कैचअप रैली बन गई? इन्फोसिस तो गिरा ही नहीं। देखो, ये जो लार्ज कैप्स थोड़ा फिर भी आप ओवर पे कर सकते हो, बट सबसे बड़ा रिस्क होता है स्मॉल और मिड कैप में, उनको ओवर पे करने का। तो अभी भी कर रहे हैं। वो लोग ओवर पे कर रहे हैं, वो ठीक है, जब तक ये चलेगा, ये ट्रेड चलेगा। बट वहां पे रिस्क बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं लास्ट वीक बार भी कह के गया था, रिस्क रिस्क तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता लेकिन जा फिर रहा भी है। तेजी आ रही है। नहीं तो एज ए इन्वेस्टर, एस्ट्यूट इन्वेस्टर, आपको क्या करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। तेजी आ रही है, स्टॉक बढ़ रहा है, बट अगर आप थोड़ा टाइम होराइजन आप लंबा करेंगे, 6 महीने साल का, तो मुझे लगता है आपकी स्मॉल कैप मिड कैप में आपकी जो रिटर्न आप पीछे से एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं 30% बनेगा, वो बिल्कुल नहीं बनेगा, और शायद नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। या ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में हम देखते हैं तो हमको लार्ज कैप सस्ता लगने लगता है। नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जगह फ्रॉथ है, कहीं ना कहीं ओवर एक्सेसिव वैल्यूएशन है। ये दो तरीके से करेक्ट होती है, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन। मुझे लगता है कि प्राइस करेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। टाइम ही कम है। टाइम तो ठीक है, वो तो चलो ठीक है, 6 महीने साल में और नीचे जाता जाएगा। बट इन द शॉर्ट टर्म अगर आप मेरे से पूछें, तो प्राइस करेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। क्या ट्रिगर करेगा इवेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, और हमेशा कोई ना कोई इवेंट आ ही जाता है। बट ये जो वैल्यूएशंस हैं और ये जो हो रहा है मार्केट में, इतनी छोटी छोटी कंपनीज इतनी ज़्यादा वैल्यूएशंस पे, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके कुछ भी पे कर रहे हैं, वो मार्केट में कभी चल नहीं पाती है, ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं हो पाती है। ये तो इस सवाल को मैं दूसरी तरह रखता हूँ। अगर आप लार्ज को छोड़िए, मिड कैप स्मॉल कैप का पूरा यूनिवर्स लीजिए, तो उसमें ऐसा नहीं कि वो 4,000 स्टॉक चल रहे हैं। 400 मैक्सिमम होंगे, वही ड्राइव कर रहे हैं, वही रही चले। ये फेनोमेना पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी वही 6-7 स्टॉक मिल के 5500 खींच दिया S&P को। लेकिन लोग खरीद रहे हैं अभी भी। ऐसा नहीं कि देखिए डिफेंस में बहुत बड़ा पैसा जा रहा है। एक एक दिन में 15-15% स्टॉक जब चलता है, वो 200 रुपये वाला स्टॉक 3,000, 4,000, 5,000, मैंने बताया 30 रुपये का RVRNL 500 रुपये का है। तो किसी को दिखता है महंगा कि नहीं महंगा, फंड मैनेजर को क्यों नहीं दिखता है कि महंगा है? मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये महंगाई जो स्टॉक में है, ये किस तरह से एक्सप्लेन कर रही है फंड मैनेजर्स को जो लगातार बाइंग कर रहे हैं? नीरज जी, मुझे लग रहा है कि फंड मैनेजर्स फोर्स्ड हो रहे हैं बाई करने के लिए, बिकॉज जितने फंड मैनेजर्स ने लास्ट 6 महीने में यह कैश कॉल लिया है, वो सब के सब गलत हो गए। एंड मार्केट में मेरे हिसाब से एक फोमो वाली फीलिंग है। फोमो किस तरह से होती है कि आपको ये पता चल जाए कि 1 महीने बाद आपका वो स्टॉक 20% ऊपर हो जाए, तो वो आप देखने के लिए तैयार नहीं हो कि आपने उसमें पार्शियल एग्जिट ले लिया, वो स्टॉक चल गया। So nobody is prepared to see that kind of loss, which is a loss of opportunity. तो किसी को कैश में रहना नहीं है। और क्योंकि मार्केट इस तरह की तेजी पकड़ के काम कर रहा है, तो सबको लग रहा है कि भाई हर महीने पैसे बन रहे हैं, तो फिर किसी भी महीने में हम क्यों कोई सेविंग रखें। सो पीपल आर नॉट ट्राइंग टू टाइम, दे आर जस्ट सिंपली डिप्लॉइंग वॉट एवर दे हैव इन द मार्केट। एंड वो अगर हम इंस्टीट्यूशनल के रूट से देखें, तो फंड मैनेजर इज नोबडी बट एल्स टेकिंग द मनी फ्रॉम सच चैनल्स, और वो इनको डिप्लॉय करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखें SIP का जो डेटा है हमें जो हर बार दिख रहा है, हर साल सालाना ब सालाना जिस तरह का SIP का ग्रोथ हमारे देश में है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सो अब ये क्वांटम भी छोटा नहीं रहा। एक ज़माना था जब 7-8 हज़ार करोड़ की SIP होती थी, अभी आप 20-20 हज़ार करोड़ की SIP मंथली बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। $3 बिलियन के आसपास का नंबर अब आ गया है जो महीने की है, तो ये कोई छोटा नंबर नहीं होता। एंड वो भी मार्केट को संभाले हुए है। बट सबसे बड़ा रीज़न अगर मुझे लगे कि मार्केट में, डिस्पाइट हम में से बहुत जनों ने पहले भी कहा है कि मार्केट हेवी लग रहा है, मार्केट एक्सपेंसिव है एंड डरना चाहिए हमें, फिर भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा, वो इसलिए है देयर इज अ एब्सेंस ऑफ अ रिलेटेबल रीजन टू सेल।
इसका मतलब ये है कि फंडामेंटली कुछ तो सामने दिखे जो ऐसा दिखे कि हमें ये रीजन दिख रहा है इसलिए हमें बेच देना चाहिए। अभी वैल्यूएशन को छोड़ के कोई भी ऐसी दूसरी कंसर्न रिलेटेबल नहीं है जिसको जस्टिफाई किया जाए कि मार्केट से एग्जिट कर ले। दूसरी बात, ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं तो कंपनियां ग्रोथ दे रही है, तो हाँ ऐसा सिनेरियो नहीं है कि प्राइस भाग रही है और आपको वहां पे ग्रोथ नहीं आ रही है, ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ दिखा भी रहे हैं। और छोटी कंपनियों के अंदर में जो बार बार स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर में ये प्रीमियम क्यों आ जाता है देन लार्ज कैप और एनी अदर पार्ट, वो ये भी है कि ओनरशिप। अगर हम अमेरिका को कंपेयर करते हैं वहाँ पे लार्जली जितनी कंपनियां सारी इंस्टीट्यूशन है, प्रोमोटर लेड नहीं है, और यहाँ पे ज़्यादातर प्रोमोटर लेड है। तो अगर प्रोमोटर लेड की जो शेयर्स अगर वो प्रोमोटर अपने पास रखता है तो फ्लोट क्या आपके पास मार्केट में, सो फ्लोट की कमी है। अच्छा, फ्लोट की कमी है और अगर थोड़ी सी भी ग्रोथ आती है या थोड़ा सा भी रुझान आ जाता है इन्वेस्टर का तो स्टॉक भाग जाता है। सो रैली को अगर हम देखें तो उसको मल्टीपल फैसेट्स में देखना पड़ेगा कि ऐसा आइसोलेटेड नहीं है कि कोई चीज़ सस्ती लग रही है इसलिए कोई बाई कर रहा है। हर किसी के अपने अपने रीजंस बनते जा रहे हैं, चाहे वो शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए बने या हमें ये लगे कि अगले 5 साल में शायद ये स्टोरी चल जाएगी। लास्ट वाले अपने शो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इस तरह की इंडस्ट्री जो है अगेन यहाँ से 5 से 10 साल की स्टोरी है, तो जहाँ पे भी कोई स्टॉक अगर वहाँ दिखेगा तो लोग उसको जंप करेंगे, एंड वही हो रहा है। सो ओवरऑल देखें डर लग रहा है, मार्केट में 100% फ्रॉथ है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। एंड मैं तो ऑन द कॉन्ट्री ये भी कहूँगा कि अभी अगर मार्केट को देखें 5 साल के हिसाब से किसी से भी आप यहाँ पे व्यू लेंगे वो पॉजिटिव बात करेंगे, मगर मार्केट लीनियर नहीं है, मार्केट लीनियर नहीं है। आप सोचेंगे 5 साल तक हर साल हर महीने एकाएक चलता रहेगा, वो नहीं होगा। वैसा कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता। कंसर्न्स मेरे हिसाब से कंसर्न क्या है, आने वाले समय में अब आ रहा है यूएस का इलेक्शन। यूएस का इलेक्शन क्योंकि ग्लोबली साइजेबल सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये मैटर करता है, स्लो डाउन आएगा क्योंकि बाहर से पैसे जो इतने आ रहे थे या जो इतना बड़ा साइड मनी है वो थोड़ा स्लो डाउन वहाँ पे हो सकता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो डोमेस्टिक है, वहीं से ही अपनी सारी की सारी डिमांड आ रही है बाइंग की। दैट्स द रीजन मार्केट के अंदर में अभी भी कहीं से भी कोई ऐसा सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा जिससे ये रैली रुके। एफआई तो बाई नहीं कर रहे तो यूएस से हमें क्या फर्क पड़ेगा? सो एफआई बाई नहीं कर रहे, वो हम सिर्फ बात कर रहे हैं उस प्रोस्पेक्टिव से जहाँ पे लेन देन की बात हो रही है एज अ फ्लोट। मगर अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, जहाँ पे आईटी की जैसे एक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं या और भी दूसरे सेक्टर जहाँ पे यूएस की ओवरऑल इकोनॉमी की कंडीशन क्या है उस पर मैटर करता है। सो डेफिनेटली जैसे हम यहाँ पे इलेक्शन में इतने कंसर्न थे एंड प्री इलेक्शन से पहले एक पॉज लग गया था, उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये रैली हम बात कर रहे हैं जो 1 महीने की है, सिमिलरली यूएस में मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफरेंट होने वाला है। सो वहाँ पर भी क्योंकि ये कंसर्न रहेगा कि अब नेक्स्ट पार्टी कौन बनाएगा, कौन पीएम होने वाला है, प्रेसिडेंट होने वाला है, सो वहाँ पे भी एक पॉज आएगा। और जब ऐसा कोई पॉज आता है तो हर जगह पे एक थोड़ा सा तो मार्केट थमता है। तो मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन इज वन वर्ड विच आई कैन यूज राइट नाउ रादर देन सेइंग कि कोई सेलिंग आ जाएगी। वहाँ जाने कि अभी तक के हिसाब से पता नहीं आगे क्या होगा कि ट्रम्प साहब जीत जाए। जैसे यहाँ कह रहे थे मोदी जी एकदम 400 लेके आएंगे, वैसे अभी वहाँ सब लोग कह रहे हैं ट्रम्प जीते। बाइडेन साहब तो बेचारे के ऊपर दबाव है कि आप छोड़ के हट जाइए, दूसरे किसी को लड़ने दीजिए, लेकिन वो मान नहीं रहे। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है कि ट्रम्प जी आने वाले हैं। मुझे लग नहीं रहा मार्केट कुछ भी डिस्काउंट कर रहा है, बल्कि कर मार्केट रहा है। कोई मूड में ही नहीं है कुछ भी डिस्काउंट करने के। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, डिस्काउंटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी यहाँ पे? नहीं हुई थी। और आई थिंक वो जब ये इवेंट एकदम पास आ जाते हैं तो अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा रुक जाते हैं, खरीदना भी है, रुक जाते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है, शायद कुछ नेगेटिव वो ना हो जाए। पर उसके बाद जो कैचअप रैली बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इतनी है सिस्टम में, इतनी जोर से आती है कि उसका रिजल्ट हमने देखा 1 महीने में कहाँ से कहाँ आ गया मार्केट। दूसरी बात मैं आपको नीरज जी बोलता हूँ दैट ये फ्रॉथी हम डिस्कशन करते हैं कि मार्केट आपको तो महंगा लग रहा है, वही बताइए ना। मैं क्या लग रहा है, महंगा लग रहा है? आप कहते हैं ना महंगा है बाजार। मैंने तो कभी नहीं कहा, पर मैं जो मेरे पास नहीं है और वो ऊपर चला गया मुझे बहुत महंगा लगता है, फ्रॉथी लगता है। जो मेरे पास है ऊपर चला गया मैं कहता हूँ मार्केट बहुत आप सेंसिबल बता है। जी ऊपर डाउन मार रहे हैं। वो सारे फंड मैनेजर्स ह्यूमन बीइंग है, हमको भी ऐसा लगता है कि जो दूसरा नहीं है पोर्टफोलियो में और बहुत हाई चला गया वो फ्रॉथी वो है, महंगा है। वो महंगा है। जो हमारे पास है वो तो मार्केट बहुत इंटेलिजेंट है एकदम, मतलब फेयर प्राइस वो तो अभी चला ही नहीं है। grass is always greener on the other side. नहीं पर ठीक है, पर मुझे लगता है फ्रैंकली 30 साल से मार्केट देख के आई थिंक मार्केट एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो ऑटो करेक्ट करता रहता है अपने आप को। बीच बीच में कभी फ्लोज की वजह से ओवर प्राइस होता है, अंडर प्राइस हो जाता है, तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर मार्केट में तो रहना ही पड़ेगा, मतलब आप अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन चेंज कर लें, थोड़ा उसको प्ले अराउंड कर लें, रिस्क को कम करने के लिए पोर्टफोलियो में रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ा ले या कम कर ले, उतना एक्टिविटी ठीक है। पर ओवर द ईयर्स मार्केट में बने रहने में ही समझदारी है। मतलब एक इवेंट से डर के निकल गए या कैश एलोकेशन बढ़ा दिया, फिर वापस भाग रहे हैं। जैसे अभिषेक ने कहा कि कैसे
जो कैश लेके बैठे थे अब वो वापस इस जुगाड़ में है कि वापस मार्केट में आ जाएं, प्रीमियम दे रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि आप मार्केट में बने रहें, क्योंकि ओवर द पीरियड तो मार्केट रिवॉर्ड करेगा ही, शायद 1 साल ना दे उसके बाद देगा। तो डिपेंड करता है कि आपका अच्छा, इन्वेस्टमेंट दूसरा पीरियड कोई क्या है। एवेन्यू भी नहीं है पैसा लगाने का, कहाँ लगोगे आप? अब एफडी करोगे कोई फायदा एज नहीं? इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, और वो एक मुझे लगता है ट्रम्प इलेक्शन, यूएस इलेक्शन से ज़्यादा जो इम्पैक्ट जो मार्केट अभी देख रहा है कि वो इम्पैक्ट है कि इंटरेस्ट रेट कट से क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी और सिस्टम में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कम होगा, तो कैरी ट्रेड्स हैं वो और बढ़ जाएंगे उस समय। तो एक मार्केट उसको ज़्यादा प्राइस कर रहा है इस समय, इंटरेस्ट रेट कट्स को, रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन इलेक्शन रिजल्ट्स। इलेक्शन रिजल्ट्स मेरे को नहीं लगता यूएस में होते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है कि कोई डेमोक्रेट या रिपब्लिक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज एट द एंड ऑफ द डे सबकी सेम ही रहने वाली है। अच्छा मनीष जी, मैं क्या था वीकेंड में थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था, है ना? तो उसमें दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक ये कि एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है और एक परसेप्टिव रियलिटी। तो एस्ट्रोलॉजी ना परसेप्टिव रियलिटी चलती है कि कोई चीज़ है, उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसके हिसाब से चीज़ें बनती हैं। अब मैं इसको मार्केट में लगा देता हूँ कि एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है कि भाई महंगा तो है मार्केट वैल्यूएशन। अब ट्रेडिशनली अगर आप जो पढ़ाई करके हैं तो उसके हिसाब से आपको बहुत रिच वैल्यूएशन लगेंगे कि कुछ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, कुछ में कम है। लेकिन परसेप्शन ये है कि मार्केट में बहुत पैसा है, लिक्विडिटी है, नैरेटिव्स हैं, और अगले 20 साल की विजिबिलिटी आपको बताई गई है कि अब ये सब चीज़ें बदलेंगी। जैसे मतलब ऑन सीरियस नोट में जेफरीज को सुन रहा था आज सुबह ही, तो उनके एक एनालिस्ट से कहते हैं कि डिफेंस में, मुझे डिफेंस और पावर कैपिटल उनमें लगता है कि 15 से 20% की ग्रोथ अगले कई सालों तक चलेगी। तो अब ये एब्सोल्यूट है या नहीं पता नहीं है, परसेप्शन तो है ही। तो मनीष, ये जो अगर हम इस परसेप्टिव रियलिटी को सही मान लें कि 20,000 करोड़ 22,000 करोड़ हर महीने केवल SIP से आ रहा है, स्टॉक कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, सारे एक्सपर्ट ने मिल के पूरे देश के रिटेलर को ये सिखा दिया कि बेचने का नहीं है, आगे पैसा बनेगा, जितना लंबा होल्ड करोगे उतना लंबा पैसा बनेगा, तो कोई क्यों बेचेगा, इसलिए मार्केट चलता रहेगा। क्या ये एक फीलिंग आ गई क्या लोगों के अंदर?